कुशवाहा का चेहरा किसी को पसंद हो न पसंद हो, यह व्यक्तिगत मामला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम खुलकर बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा लंबे समय तक केंद्र में मंत्री रहे, काफ़ी कह सके तो बड़ा उनका पॉलिटिकल करियर है। राज्यसभा के सदस्य रहे, लोकसभा भी चुनाव जीत कर गए और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी वो रहे। क्योंकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जब से ये कह दिया है कि वो सिर्फ जेडीयू के एमएलसी हैं, उसके बाद से ये बातें साफ हो गई हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी मान लिया और ये कह दिया कि इसका मतलब तो साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा को झुंझुना थमाया गया है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के इन दिनों जो अलग तेवर दिख रहे हैं, अलग ही उनका नज़रिया दिख रहा है, अलग ही उनके बोल दिख रहे हैं, बेबाक तरीके से बोल रहे हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, जो निष्कर्ष निकल के आया है उससे तो हम आपको अवगत कराएंगे ही। जैसा कि हमने अपने हेडिंग में भी लिख दिया है कि तेजस्वी यादव क्या उपेंद्र कुशवाहा को पसंद नहीं है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी अगस्त के महीने में, साल 2022 में, पिछले साल ही। लेकिन उसके बाद से खटपट जो है वो शुरू हो गई। पहले ये कयास लगाया जाना कि उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बनाए जा सकते हैं, चलिए ये भी नहीं हुआ। फिर जब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ये चर्चा हुई कि उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इसके पिछले वाली एनडीए सरकार में जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, उस दौरान बीजेपी ने दो डिप्टी सीएम बिहार में बनवाए थे, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम बनना चाहते थे? हालांकि नीतीश कुमार ने यह भी साफ मना कर दिया यह कहकर कि हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, कोई डिप्टी सीएम वाली कोई बात ही नहीं है। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदों को झटका लगा। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने कभी खुलकर नहीं कहा कि वो उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या मंत्री बनना चाहते हैं। उन्हें तो यहाँ तक साफ कह दिया था कि उन्हें किसी पद की कोई लालसा नहीं है, वो सिर्फ जेडीयू को मजबूत करना चाहते हैं। हाल ही में जब जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो उन्हें यह तक कह दिया था मन से, खुले मन से, कि नीतीश कुमार 2024 में दिल्ली के लाल किला पर झंडा फहराएं, तिरंगा फहराएं, ये उनकी इच्छा है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये इच्छा जो है वो पूरी हो जाए। तो आप समझ सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा ने जब ये कल साफ कह दिया कि कोई भी लवकुश समीकरण का, यानी कि नीतीश कुमार को सिर्फ लवकुश समीकरण तक क्या समेट रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। नीतीश कुमार एक तरफ जहां कहते हैं पूरा बिहार मेरा परिवार, तेजस्वी यादव भी कहते हैं A to Z की बात कि सभी जाति धर्म को साथ लेकर चलना होगा, तभी जाकर समाज में सबके लिए विकास का कार्य हो सकेगा, सभी का उत्थान हो सकेगा। लेकिन नीतीश कुमार क्या सिर्फ लवकुश के ही नेता हैं? क्या उन्हें सिर्फ लवकुश के बारे में ही सोचना चाहिए? उपेंद्र कुशवाहा ने कल क्या कहा था, जरा इस छोटे से बाइट को सुनिए। वह यह है कि ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा किसी को पसंद हो न पसंद हो, यह व्यक्तिगत मामला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस तरह के डील की बात हो रही है, उस डील के अनुसार पार्टी न बढ़े, बल्कि किसी जनता दल यूनाइटेड के अंदर किसी और व्यक्ति का नाम, कोई अति पिछड़ा समाज का, कोई लवकुश समाज का या किसी समाज का कोई व्यक्ति हो, उसका नाम 2025 के लिए आगे किया जाए, तो उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल हर तरह से तैयार है और तभी पार्टी मजबूत होगी, वरना पार्टी नहीं मजबूत होगी, पार्टी बर्बाद हो जाएगी। हम यह बोल रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा था हमने आपको ये सुनवाया है। उपेंद्र कुशवाहा की ऐसी बातें आप समझ रहे हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि 2025 के लिए जेडीयू से ही उपेंद्र कुशवाहा ना सही कोई और चेहरा लवकुश समीकरण का हो सकता है। क्या तेजस्वी यादव के चेहरे से तेजस्वी यादव सीएम ना बने, इस बात से उपेंद्र कुशवाहा सहमत हैं। तेजस्वी यादव के चेहरे से उपेंद्र कुशवाहा को दिक्कत है, उपेंद्र कुशवाहा को तेजस्वी यादव पसंद नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा था दिसंबर के महीने में, उस दौरान जब जेडीयू और आरजेडी विधायकों की बैठक हुई थी, कह सके तो महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक हुई थी, उस दौरान ही इस बात पर मुहर लग गई थी। उस दौरान ही ये बातें हुई थी। हालांकि उस मीटिंग में उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद थे क्योंकि वो जेडीयू के ही एमएलसी हैं। उस दौरान ही बात साफ हो गई थी 2025 का चुनाव जब भी लड़ा जाएगा, मतलब 2025 का चुनाव जब लड़ा जाएगा, उस दौरान तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा ये चुनाव। महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार ने भी सहमति जताई। कई दफ़े नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव का कह सके तो सीना ठोक के कहा कि आगे इसी को बढ़ाएंगे, अब आगे इन्हीं को बढ़ना है। कई दफ़े सरकारी कार्यक्रम हो या कई जगह जब वो मीडिया से मुखातिब होते हैं, उन दौरान उन्होंने ये बातें कही। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा क्या नहीं चाहते हैं कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाया जाए? नीतीश कुमार तो चाहते हैं, नीतीश कुमार ने कहा भी है। क्या उपेंद्र कुशवाहा नहीं चाहते हैं? और इस कारण ही अब पार्टी में दूरी बन चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा को क्या जेडीयू अब अपना नेता नहीं मान रही है? क्योंकि कई दफ़े प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने तो खुलकर उमेश कुशवाहा से कहा कि उमेश कुशवाहा ने कहा कई दफ़े उपेंद्र कुशवाहा से कह दिया कि आप इस्तीफा दे दीजिए।
हैसियत नहीं है नीतीश कुमार पर बोलने की, नीतीश कुमार की कृपा पर है, ये तक कह दिया। अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने भी बेबाक तरीके से कई दफ़ा उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बयान खुद दिए, बयानों की तीर चलाए, ज़ुबानी हमले हुए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा चाहते तो वही हैं जो उन्होंने कहा, आपने सुना भी है, समझा भी है। उपेंद्र कुशवाहा को क्या तेजस्वी यादव के चेहरे से दिक्कत है? जो वादा हुआ, जो बातें हुई महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक में कि तेजस्वी यादव को चेहरा बनाया जाएगा, क्या तेजस्वी यादव को सीएम बनने से रोकने की पूरी कोशिश है? तेजस्वी यादव को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, या जो भी बात हो रही हो। हालांकि महागठबंधन के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद हो या फिर कांग्रेस के तमाम जितने नेता हो, सीपीआई सीपीआईएम के हो, उनकी ओर से तो कोई बयान ऐसा सामने निकल कर नहीं आया है। लेकिन बातों से स्पष्ट झलकता है उपेंद्र कुशवाहा नहीं चाहते हैं तेजस्वी यादव चेहरा हो, तेजस्वी यादव को कमान मिले। लवकुश समीकरण से कोई हो तो ठीक रहता। उपेंद्र कुशवाहा की बात भी आपने सुनी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।